दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एल्कोहल और ग्लूकोज में। आपको याद रखना है एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। एल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आपको याद रखना है कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी भी यौगिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है कि यौगिक में मुक्त आयन उपस्थित हो। अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। क्षार में OH माइनस आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनात्मक आयन बनाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक आयन बनाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। रीड ओनली मेमोरी की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे स्थिर यानी वोल्टाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रीड ओनली मेमोरी की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहली इसकी विशेषता है कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएँ नहीं खोती है। रोम यह सूचनाओं को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है। यह बूट लोडर जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है। रोम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रोम को केवल रीड किया जा सकता है। रोम में डाटा पहले से फिक्स रहता है, इसमें कुछ नया डाटा नहीं जोड़ा जा सकता है। रोम CPU मेमोरी का एक भाग है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी का ही भाग होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है। तो उत्पादन क्षमता जो है 50 वाट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोरान का नहीं किया जाता है। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया था। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया था। तो ये 2001 में प्रक्षेपित किया था। डी आंसर हो जाएगा। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो देखिए शुद्ध कार्बन को जो है अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर जो है संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। तो H5N1 वायरस के कारण, H5N1 वायरस के कारण होता है। डी आंसर हो जाएगा। वायरस जनित रोग और उनके कारक, वायरस जनित रोग और उनके कारक यहाँ पर हमने लिखे हैं। गलसुआ की बात करें किस वायरस से होता है, मम्प्स वायरस। खसरा मार्वेली वायरस से होता है। चेचक बेरियोला वायरस से। जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस वायरस से होता है। ट्रैकोमा ये भी वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और उनके कारक यहाँ पर हमने लिखे हैं। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से होता है। कालाजार लिस्मेनिया बालू मक्खी काटने से होता है। पायरिया एंटमीबा
जिंजिबेलिस होता है, आपको याद रखना है। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होता है? नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो ये लगभग 300 हड्डियां होती है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मानव के शरीर के हाथ में सबसे अधिक अस्थियां होती है। मानव के शरीर का जो हाथ होता है उसमें सबसे अधिक अस्थियां होती है। मानव शरीर के सबसे मजबूत अस्थियां जबड़े की अस्थि होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। आपको याद रखना है, गर्दन में हड्डियां कितनी होती है? 7 होती है, और मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाजरा है। यूआरएल क्या है? तो देखिए यूआरएल जो है इंटरनेट पर प्रतिष्ठित वेब पेज का पता है। प्रतिष्ठित वेब पेज का पता है यूआरएल। यूआरएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोरो का किला जो है, मनोरा का किला जो है ये तमिलनाडु में है, ये आंसर हो जाएगा। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। खेड़ा जिला किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? तो सत्याग्रह का आयोजन जो है 1918 में किया, डी आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से, केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कितना परसेंट किया जाता है? तो 51% या अधिक किया जाता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो देखिए कुतुब मीनार की जो नींव थी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात जो इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 1969 में सरकार के कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 की बात हो रही है, तो 14 किया गया। अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12 हैं, याद रखना है आपको। महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर कब छपी? महात्मा गांधी जी की जो फ़ोटो है वो नोट पर, माने भारतीय जो नोट है उस पर कब छपी? 1969 में छपी, याद रखना है 1969, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय नोट पर कितने भाषाएं अंकित है? भारतीय जो नोट है उस पर कितनी भाषाएं अंकित है? तो हिंदी और अंग्रेजी के मिलाकर जो है 17 भाषाएं अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो यह है NH-15 कवर करता है राजस्थान के अधिकांश भाग को, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और किन किन राज्यों को कवर करता है वो लिखे हैं। पहला NH-1 की बात करें तो दिल्ली से अमृतसर को कवर करता है NH-3, आगरा से मुंबई को कवर करता है NH-4, थाने से चेन्नई को कवर करता है NH-5, बरागोड़ा से चेन्नई को कवर करता है NH-6, हजीरा से कोलकाता को कवर करता है NH-7, वाराणसी से कन्याकुमारी को कवर करता है NH-8, दिल्ली से मुंबई को कवर करता है NH-9, पुणे से मछलीपट्टनम को कवर करता है NH-10, दिल्ली से फजिल्का को कवर करता है। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये है यूनेस्को का अंग, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP को किस वर्ष CEF के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थित करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ाने में सफलता हासिल हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1987 में हुई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों,
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन करें। तो क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनको शपथ जो है ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संघ के मंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। याद रखना है, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 1945 की यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य देशों की संख्या 51 थी। ये आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बनाया गया। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का योगदान सर्वाधिक है। वर्तमान में यूएन में 193 देश शामिल हैं। यूएन के 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। यूएन राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी संगठन है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंडिया गेट की बात करें तो 1921 से 31 के मध्य बनाया गया। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य राजा जॉर्ज वी और रानी मैरी की याद में 1913 से 24 के मध्य बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार की बात करें तो जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार हैं गेटवे ऑफ इंडिया। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो गंडक नहर जो है हरियाणा में नहीं है। गंडक नहर कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। गंडक नहर गंडक नदी पर बनाया गया है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत का प्रथम कैबिनेट प्रोजेक्ट है। भारत की सबसे ऊंची नदी बांध टिहरी बांध है और इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी हीराकुंड बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर। पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। डी आंसर हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह की अगुवाई जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आंसर हो जाएगा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये गुप्त काल को कहा गया है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को नहीं की गई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है। 1 जनवरी 2015 को, याद रखना है, 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग के बारे में ये करेक्ट है। नीति का तात्पर्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका तात्पर्य है यह सहकारी संघवाद का एक प्लेटफॉर्म है। यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। याद रखना है, ये तीनों ही कथन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है तारपा उत्सव। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो किस में किया था चौथा स्थान प्राप्त?
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोम ओलंपिक खेल में किया था। ठीक है, मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ मुकाबले में चौथा स्थान रोम ओलंपिक खेल में प्राप्त किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1950 से। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस भारतीय मामले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो ये हल्दी को किया है, हल्दी मसाले को। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो देखिए, सिकंदर ने सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए 326 ईसा पूर्व में जो है सिंधु नदी को पार किया था। याद रखना है, सिंधु नदी। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है ए और सी। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? तो फ्लोरीन नहीं बनाता है। डी आंसर हो जाएगा। लोहे में विद्युत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो समुद्र के जल में शीघ्रता जंग लगती है। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास सीसा, एल्युमिनियम, निकल या फिर तांबा। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।